तो चलिए अब वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल का, वो ले लेते हैं मानस जायसवाल जी, कविता जैन जी और अमित सेठ जी से हम लेंगे टॉप कैश कॉल। बताइए कविता जी, आपकी टॉप कैश कॉल क्या होगी? So Shreya, Shipping Corporation of India, that seems good. Um, as of now, it is trading at 5130 के लेवल पर as of now ट्रेड करते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है अपसाइड मोमेंटम इज पॉसिबल अबाउट जस्ट अ सेक देयर लाइज सर्टेन इशू 218 के लेवल पर एज ऑफ नाउ ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अपसाइड मोमेंटम अपने प्रीवियस पीक की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। 228 के लेवल के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं 215 के स्टॉप लॉस के साथ। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 218 पे ये आपका बाय कॉल था। चलते अगले ट्रेड के पास, अगली ट्रेड के लिए अमित जी के पास। अमित, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, मैं सीएट लिमिटेड के साथ जाऊंगा। सीएट अगर आप देखें तो रिसेंटली इसने सारे अपने की मूविंग एवरेजेस क्रॉस किए थे, 200 डेमा भी रिगेन किया था। उसके बाद स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया था इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर। कंसोलिडेशन में 200 डेमा होल्ड रहा और आज के सत्र में इसने अपने सारे एवरेजेस वापस रिगेन कर लिए हैं। ओवरऑल आज के वॉल्यूम्स भी काफी इंप्रेसिव है, तो इसे बाय करें 3442 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 3340 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 3700 के। 3700 के टारगेट के लिए सीएट अच्छा लग रहा है मुझे को, यहाँ पर खरीदारी की राय है उनकी तरफ से कैश कॉल के लिए। मानस जी, आपका कॉल क्या होगा? तो देखिए श्रेया जी, जी शिपिंग में खरीदारी करने की राय रहेगी। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग में खरीदारी करनी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले 3 मंथ से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था, 200 डे मूविंग एवरेज के अराउंड चल रहा था, लेकिन फाइनली अपर बैंड को, जो कंसोलिडेशन जोन था उसके अपर बैंड को ब्रेक किया है। काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 1024 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1125 के टारगेट सेट करेंगे। ओके जी, शिपिंग यहाँ पे खरीदारी की राय। डेज हाई पर शानदार मोमेंटम है इस पर्टिकुलर काउंटर में, आज लगभग 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। शिपिंग स्पेस में अच्छी खासी तेज़ी। इसके अलावा मैं देख रही थी मेटल स्पेस में अच्छी रौनक और पिक्स भी हुए हैं इस स्पेस से। एक बार टाटा स्टील रखेंगे स्क्रीन पर। टाटा स्टील इसमें देखें तो 6 सत्रों से एक बेहद नैरो रेंज से ये ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर में। जुलाई 2024 का हाई निकाल रहा है। अब टाटा स्टील पर अमित जी, टाटा स्टील पर क्या राय अभी फिलहाल इन स्तरों पर? श्रेया जी, यहाँ पे क्लियरली चार्ट्स में एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। अगर 3.5 बजे तक ये लेवल्स मेंटेन रहते हैं तो एक अच्छा खासा कंफर्मेशन आएगा। स्टॉक अगर हम देखें तो अपने रेजिस्टेंस में पिछले 7-8 दिनों से बहुत ही टाइट रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा था और आज उसका ब्रेकआउट हो रहा है। प्रीवियसली ये जो मूव हमने 163 से 170 तक देखा, दैट वाज बैक्ड बाय गुड वॉल्यूम्स एंड डिलीवरी, और एक लंबे अरसे से 170 इसका रेजिस्टेंस रहा है। तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 168 का और हमारी अगली रेजिस्टेंस आती है 185। तो 169 168 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा स्टील को लें और टारगेट्स हमारे 185 के रहेंगे। ओके, टाटा स्टील मेटल्स में यहाँ पर श्रेया ने प्रश्न पूछा। मैं एक बार आपके स्क्रीन पे रखना चाहूँगा एक सेगमेंट जो कि ज़्यादातर जो है वो परसिस्ट करता है, जिसकी प्रेजेंस है केमिकल स्पेस में, फर्टिलाइजर्स में। लुक एट फैक्ट 1008 पे ट्रेड करता हुआ बड़ा मूव डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। फिर आप लेके आइए राष्ट्र केमिकल फर्टिलाइजर्स को और ये करीब करीब 156-50 पे। अभी जब आपने जिक्र किया कविता जी, जब शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, हालांकि इसमें मूव अभी आ चुका है ऑलरेडी, बट मैं उसके बाद बाकी सेगमेंट्स को देख रहा था जहाँ पे डे हाई के टिक्स आ रहे हैं। आरसीएफ, फैक्ट, ये फर्टिलाइजर स्पेस में यहाँ भी कुछ स्कैनिंग करी आपने कविता जी? कुछ अच्छा लग रहा है यहाँ पर? आरसीएफ को अगर देखें तो बहुत अच्छा बेस इसने क्रिएट किया है 152 के लेवल पर। एज ऑफ नाउ 156 के लेवल पर है। अगर लिटिल पोजिशनली इसको देखें तो इसकी प्रीवियस पीक 162-64 तक दिखती है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है 158 160 के प्राइस मूव के लिए आप आरसीएफ देख सकते हैं। विद गुड वॉल्यूम इट इज मूविंग अप। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 155 का।